बिहार के सीमांचल इलाके में खास तौर से किशनगंज और अररिया, ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर घुसपैठ की कई घटनाएं सामने आती रही है। और इस घुसपैठ को कैसे कराया जाता है और जो पुलिस ने छापा मारा है उसमें क्या क्या चीजें निकल कर के सामने आई है और इसका असर वहां के रहने वाले लोगों पर कितना पड़ने वाला है और किशनगंज और अररिया में अब पुलिस क्या करने वाली है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी कि क्यों कि किशनगंज और अररिया अब पुलिस के निशाने पर है। पूरे इलाके में अब सघन अभियान चलाने वाली है पुलिस। क्या क्या होगा जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, किशनगंज जो कि शुरू से ही ये माना जा रहा था कि ये पूरा ही जो कुछ भी चल रहा है पूरे सीमांचल में उसके केंद्र में किशनगंज ही है, और ये अब साबित होता वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो छापामारी की है और वहां से जो खुलासा हुआ है उसको जान करके आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है। और ऐसा ही कुछ अररिया में भी हुआ और दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, यानी कि एक बड़ा खेल खेला जा रहा है किशनगंज और अररिया में। और छापे में जो जानकारी मिली है उसके बाद से अब पुलिस दोनों ही जिले में सघन अभियान चलाने की योजना बना चुकी है और इसका असर वहां के रहने वाले लोगों पर भी पड़ना लगभग तय है। तमाम जांच पड़ताल होगी, दबिश दी जाएगी और किस किस तरीके से यह पूरा अभियान चलेगा उसको थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आखिरकार ये घटना क्या हुई। तो किशनगंज में काफी दिनों से पुलिस को अलग अलग सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, अररिया के बारे में भी जानकारी मिल रही थी कि यहां पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, घुसपैठियों के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। और जब इस से जुड़ी हुई पुख्ता जानकारी कुछ जगहों के लिए मिली और पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चला कि किराने की दुकान की आड़ में एक शख्स है जिसका नाम मनोहर शर्मा था। वो वहां पर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहा है। न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि हर वो चीज जिसकी जरूरत एक घुसपैठिए को पड़ सकती है, खासतौर से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों को यह आधार कार्ड भी मुहैया करा रहा था, निवास प्रमाण पत्र भी मुहैया करा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र मुहैया करा रहा है, राशन कार्ड मुहैया करा रहा है, बाकायदा उसकी जो क्लोनिंग फिंगरप्रिंट है वो तैयार हो रहे हैं, रेटिना के क्लोनिंग वो तैयार हो रहे हैं, प्रिंट तैयार हो रहे हैं। और हर वो चीज जो एक भारत में रहने वाले व्यक्ति को यहां का निवासी साबित करने के लिए काफी हो सकता है, वो हर चीज मुहैया कराया जा रहा था। जो दस्तावेज इन बांग्लादेशियों को मुहैया कराए जा रहे, हो सकता है कि बहुत से दस्तावेज आपके पास ना हो। और यह पूरा खेल खेला जा रहा था। जब छापा पड़ा तो वहां पता चला कि 400 लोगों का आधार कार्ड मिल रहा है, बड़े स्तर पर तमाम प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, यहां तक केवाला के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, जमीन खरीद फरोख्त का यहां रिकॉर्ड रखा जा रहा है और सब कुछ किसी फर्जी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन के आधार पर हो रहा है, यानी कि जिनका आधार कार्ड केंद्र में रजिस्ट्रेशन है उसके फर्जी तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के और फिर सब कुछ वो काम किया जा रहा है। बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि ये किराना की दुकान कम और आधार केंद्र ज्यादा बना हुआ था। और हर तरह की सेवा यहां मिल रही है। जो सरकारी दफ्तरों में आपको वो दस्तावेज बनवाने में समय लग सकता था, वो यहां पर चुटकियों में हो जाता है, बस आपको पैसे खर्च करने होते हैं। और ऐसा ही केंद्र वहां पर और भी कई हैं जिस पर अब अभियान चला रही है पुलिस। अब मामला केवल यहीं तक नहीं है। मनोहर शर्मा तो एक प्यादा था जो कि उस दुकान पर बैठता था और इसके पीछे जो खेल खेला जाता था शोएब रब्बानी नाम का व्यक्ति है जो प्रिंटिंग प्रेस भी चलाता है और उसके प्रिंटिंग प्रेस में इन्हीं सारे प्रमाण पत्रों की छपाई होती है, बनवाया जाता है बिल्कुल असली। आप उसको देख करके असली नकली का फर्क नहीं कर सकते। ये सब कुछ चल रहा था
अब ऐसी ही जानकारी के आधार पर जब अररिया में छापा मारा गया, वहां पे एक फोटो स्टेट की दुकान थी, सोनू फोटो स्टेट, वहां पर छापा मारा गया तो पता चला कि वहां पर भी इसी तरीके का धंधा चल रहा है और बाकायदा उसके लिए सारे सोफिस्टिकेटेड जो अत्याधुनिक जो भी उपकरण होते हैं वो सारे वहां पर मौजूद थे। डिजिटल कैमरा मौजूद था, स्कैनर मौजूद था, फिंगरप्रिंट स्कैनर था, रेटिना स्कैनर था, हर वो चीज जो एक आधार केंद्र में होता है, आधार कार्ड केंद्र में। और यहां पर मौजूद था मोहसिन आलम जो कि ये सारा खेल खेल रहा था। बस यहां पर आपको जाना है और अपनी जानकारी देनी है और उसके हिसाब से सब कुछ कस्टमाइज करके आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आपको आधार कार्ड मिल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मूल निवास पत्र वो मिल जाएगा, आपको हर प्रमाण पत्र आपको यहां पर मिल सकता है और इसके आधार पर आप कोई भी सरकारी काम करवा सकते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है उस नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ? तो दरअसल देश के कई हिस्सों में, बिहार के कई हिस्सों में जब इन बांग्लादेशियों की पहचान हुई कि ये घुसपैठिए हैं, उनसे जब आधार कार्ड मांगा गया, प्रमाण पत्र मांगा गया, तो अधिकतर जगहों पर जो पता था वो किशनगंज का पता था, कुछ जगहों पर अररिया का पता मिला। जब फिर छानबीन शुरू की गई, क्योंकि अब ये पूरा मामला अब केंद्रीय जांच एजेंसीज देख रही है, खुफिया ब्यूरो देख रहा है, यहां तक कि इसमें हर तरीके से सावधानी बरती जा रही है। हर एजेंसी जो जांच एजेंसी जो उसको लगाया गया है, अमित शाह ने इसे पूरी गंभीरता से लिया था और पिछले दिनों यहां पर डेरा डाला हुआ था। तो ये सब जांच जब केंद्रीय स्तर पर चल रही है तो पता चल रहा है कि किस तरीके से किशनगंज से ये पूरा खेल खेला जा रहा था। अररिया में भी इस तरह की चीजें चल रही है। तो ये दो जिले खास तौर से निशाने पर थे पुलिस के, और पुलिस पर जब दबाव पड़ा, क्योंकि पिछले दिनों से किशनगंज के जो एसडीपीओ हैं गौतम कुमार, उनके खिलाफ भी जांच चली, उनको निलंबित कर दिया गया। छापे में तमाम तरह की चीजें मिली और वहां से भी कई सूत्र मिले और पता चला कि भाई जब पुलिस के संरक्षण में सारी चीजें चल रही थी, जब आला अधिकारी की मिलीभगत माफिया के साथ हो जाती है तो क्या हो सकता है। वैसा ही कुछ चल रहा था किशनगंज में। और किशनगंज में जब ये छापा पड़ता है, पुलिस को सारी चीजें मिलती है, इसकी गंभीरता का अंदाजा लगता है कि किस तरीके से सब कुछ चल रहा है। और नेपाल के रास्ते लोग घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती है, फिर वो जो एक संगठित गैंग के तरीके से पूरे देश में फैल जाते हैं, जगह जगह जमीन खरीदी करते हैं या फिर हर तरीके का फायदा वो उठाते हुए नजर आते हैं। अब पुलिस ने इसे एक सघन अभियान के तहत आगे चलाने की योजना बना ली है। अब घर घर जाकर के तलाशी ली जाएगी और साथ ही जो तमाम आधार कार्ड में पते मिले हैं पुलिस को, जो थोड़े संदिग्ध हैं, वो उस हर जगह पर पुलिस जाएगी, जांच पड़ताल करेगी, खोजबीन करेगी, पता लगाएगी कि क्या वाकई उस जगह से उन व्यक्तियों का कोई लेना देना है, वहाँ पर रहते थे, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र जो वहाँ का बना है वो किस आधार पर बना है। पंचायत से जाकर के बातचीत होगी, पंचों से बातचीत की जाएगी, स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी, पड़ोसियों से बात की जाएगी। तो पूरे किशनगंज में, अररिया में, मतलब सीमांचल के हर जिले में लगभग ये अभियान चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले किशनगंज और अररिया इसके निशाने पर है, यानी कि पुलिस यहाँ पर पूरे मुस्तैदी के साथ में इस खोजबीन में लगी हुई है कि और कितने लोग यहाँ से अपना फर्जी आधार कार्ड बना करके गए हैं। उस पते पर भी पुलिस जाएगी और साथ ही पूरा रिकॉर्ड निकलवाने के उसमें लगी हुई है। पूछताछ में तमाम खुलासा होने की उम्मीद है और पुलिस को ये पता चल जाएगा कि ये जो 2 आधार कार्ड केंद्र फर्जी तरीके से बनाए गए थे, वहाँ से कितने घुसपैठियों को आधार कार्ड दिया गया था, वो घुसपैठिए कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। तो पहले तो यहाँ से जानकारी जुटाई जाएगी, उसके बाद जो भी यहाँ से सुराग मिलेंगे उसके आधार पर आगे की जांच पड़ताल करेगी। और इस दौरान पूरे ही जिले में जो तमाम चाहे गांव है, शहरी इलाका है, सब जगह पर पुलिस जो है सक्रिय नजर आने वाली है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।